90% हाई स्कूल एनिमेज या तो एक दूसरे की कॉपी होते हैं या फिर एक दूसरे से इंस्पायर्ड, पर ये 7 हाई स्कूल एनिमेज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये बाकी हाई स्कूल एनिमेज से बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम एक इनमें से एक को भी मिस करो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7 पे आता है कोकोरो कनेक्ट नाम का ये एनिमे। इस एनिमे का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ से काफी रिलेटेबल है। जैसे कि तुमने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि तुम्हारे दोस्तों की लाइफ कितनी इजी है और सारी की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में ही भरी हुई है। तो ये एनिमे तुम्हारी इस गलतफहमी को बिल्कुल दूर कर देता है, क्योंकि इस एनिमे के अंदर 4 दोस्तों की बॉडी आपस में स्विच हो जाती है और तब उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्तों की लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है और उनके कंपैरिजन में उनकी लाइफ कितनी इजी है। तो इस एनिमे का अब तक का सिर्फ एक ही सीजन आया है, तो तुम्हें इस एनिमे को एक ट्राई जरूर देना चाहिए। नंबर 6 लुकिज्म। इस एनिमे को बहुत लोगों ने देखा है, जिसमें से कुछ लोगों को ये एनिमे बहुत अच्छा लगा और कुछ को ये एनिमे एक नॉर्मल हाई स्कूल एनिमे की तरह लगा। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर बहुत मोटा होता है, वीक होता है और उसे स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया जाता है और इन्हीं सबसे परेशान होकर वो एक नए शहर की ओर शिफ्ट होता है और उसे वहां पर भी बुली किया जाता है। पर एक दिन अचानक से उसके पास एक नई बॉडी आ जाती है जो कि हैंडसम होती है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी। फिर उसमें भी बाकी एनिमे की तरह हमारा मेन कैरेक्टर बुलीज को सबक सिखाता है और फिर आगे की कहानी बढ़ती है। लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि ये एनिमे एक नॉर्मल हाई स्कूल एनिमे की तरह है तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इसकी मानवा जिसने पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि आगे की स्टोरी कितनी कमाल की है और आगे तुम्हें कितने बड़ास कैरेक्टर मिलने वाले हैं। और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि अगर इसकी मानवा को एक अच्छे एनिमेशन के साथ बनाया गया तो ये एनिमे तुम्हारा फेवरेट एनिमे बन जाएगा। नंबर 5 विंड ब्रेकर। तो इस एनिमे के अभी 2 सीजन्स आए हैं और उन्हें देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये एनिमे एक बवाल एनिमे है। इसका कैरेक्टर के लुक्स टोक्यो रिवेंजर से सिमिलर है, पर इसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मेन कैरेक्टर साकुरा से फाइट करना चाहता है और फ्यूरिन हाई स्कूल का लीडर बनना चाहता है, पर फ्यूरिन हाई स्कूल एक टॉप रैंकर स्कूल है जिसमें एक से एक पावरफुल बंदे भरे हुए हैं। इस एनिमे के फाइट्स और एक्शन सीन्स एक अलग ही लेवल पे है। तो अगर आपको टोक्यो रिवेंजर्स जैसे फाइटिंग और एक्शन सीन्स वाले एनिमे पसंद है तो इस एनिमे को भी नंबर 4 पे आता है हाई स्कूल ऑफ द डेड। इस एनिमे का कॉन्सेप्ट ऑल ऑफ अस आर डेड के नाम के एक के ड्रामा से काफी सिमिलर है, पर ये एनिमे ऑल ऑफ अस आर डेड से काफी टाइम पहले 2010 में ही रिलीज हो गया था। इस एनिमे में अचानक से एक हाई स्कूल के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है और सभी स्कूल के स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी बच जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर, और अब वे स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी से बचते हुए स्कूल से बाहर निकलते हैं और फिर बाहर जितने भी ज़ॉम्बीज बचे हुए होते हैं उन सब से बच के सरवाइव करते हैं। एनिमे अच्छा है और इसका अब तक सिर्फ एक ही सीजन आया है, तो इससे तुम्हें एक ट्राई तो जरूर देना चाहिए। नंबर 3 क्लासरूम ऑफ द एलीट। तो मैंने एनिमे कुछ और देखने के लिए देखा था, पर लिटरली इस एनिमे का मेन कैरेक्टर अयानो कोजी इतना बडास है कि तुम इस एनिमे के बाकी सभी कैरेक्टर्स को भूल ही जाओगे, क्योंकि इसका मेन कैरेक्टर स्कूल का सबसे स्मार्ट और व्हाइट रूम का सबसे पावरफुल बंदा होता है, पर वो खुद को दूसरों के सामने एकदम एवरेज दिखाता है ताकि वो स्कूल में सबको कंट्रोल कर सके, उन्हें मैनिपुलेट करके और उन्हें अपने टूल्स की तरह यूज कर सके। और सच में अगर तुमने एक बार इस एनिमे को देखना शुरू तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम क्या मिस कर रहे थे। नंबर 2 ऑरेंज। इस एनिमे का प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है। एनिमे में हमें देखते हैं कि एक लड़की को अपने फ्यूचर से कुछ लेटर्स मिलते हैं और उन लेटर्स में हमें दिखाया जाता है कि उसकी फ्यूचर वर्जन उसकी हेल्प करती है अपने दोस्त को बचाने में जो सुसाइड करने वाला होता है, और इसी तरह इसकी बाकी फ्रेंड्स को भी अपने फ्यूचर वर्जन से लेटर्स मिलते हैं, वो भी सेम रीजन उसी फ्रेंड को बचाने के लिए। और अब ये सब एक साथ मिलके उसे दोस्त को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं ये सब तुम्हें एनिमे में बताया जाएगा। एनिमे में इमोशंस को काफी अच्छे से ट्रिगर किया गया है, जिसे तुम देखकर एक बार जरूर इमोशनल हो जाओगे। नंबर 1 अनदर। हाई स्कूल ड्रामा और उसके साथ मिस्ट्री बिल्कुल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाती है इस एनिमे के साथ कोइची, जिसका ट्रांसफर हुआ होता है एक नए स्कूल में और इस नए स्कूल में कुछ तो गलत होता है जो कोइची फील कर पा रहा होता है, और जो भी कोइची अजीब फील कर पा रहा होता है वो घूम फिर कर उसकी क्लासमेट में मिसाकी की ओर आता है, जिसका ऑरा बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे होता है। और
कोइची मेई मिसाकी में इंटरेस्टेड होता है तब उसे पता चलता है कि ये लड़की उसके अलावा और किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं करती और इस लड़की की क्या मिस्ट्री है ये तुम्हें जानने के लिए इस एनिमे को पूरा देखना होगा और ये एनिमे मिस बिल्कुल भी मत करना।